एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया था। विजय प्राप्त करने की लालसा में दोनों ही पक्षों में अत्यधिक भीषण युद्ध हो रहा था, किंतु उस युद्ध में अंततः देवताओं की विजय हुई और असुर वहां से पराजित होकर पलायन कर गए। इस युद्ध में विजय प्राप्ति करने के पश्चात समस्त देवताओं के अंदर अभिमान आ गया। समस्त देवता स्वयं को सर्वशक्तिमान मान बैठे। देवताओं में उत्पन्न इस अहंकार को देखकर माता वैष्णो देवी ने उनके अहंकार को भंग करने का निश्चय किया। वे जानती थीं कि देवताओं ने उनकी ही कृपा से विजय प्राप्त की है, अतः माता उन्हें सबक सिखाने के लिए एक प्रकाश पुंज के रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत होती हैं। प्रकाश पुंज के रूप में माता उन्हें बोलती हैं, आप सभी देवता व्यर्थ में ही अभिमान कर रहे हैं। यदि आप सब में इतना ही साहस है तो मैं एक तिनका आपके सम्मुख रखती हूँ और आप इस तिनके को किसी प्रकार का हानि पहुंचाकर दिखाइए। दिव्य प्रकाश पुंज द्वारा ऐसा तुच्छ कार्य देवताओं को अपना उपहास प्रतीत होता है, क्योंकि वे अभी अभी पूर्ण असुर सेना को परास्त कर चुके थे, किंतु वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। देवराज इंद्र सबसे पहले पवन देव को भेजते हैं। पवन देव अपना पूर्ण साहस लगा देते हैं। वे हवा का झोंका, बवंडर, तूफान सब उत्पन्न कर देते हैं, किंतु वे एक तिनका को हिला नहीं पाते हैं। अंततः वे पराजित होकर देवराज इंद्र के पास पुनः लौट आते हैं। अब देवराज इंद्र अग्निदेव को उस तिनके को भस्म करने के लिए भेजते हैं। अग्निदेव भी अपना संपूर्ण साहस लगा देते हैं। अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंकने के बाद भी वे उस तिनके को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके पश्चात अग्निदेव भी पराजित होकर देवराज इंद्र के पास लौट आते हैं। अब देवराज इंद्र को उस तिनके में प्रकाश पुंज द्वारा स्थापित दिव्य शक्ति का एहसास होता है, अतः वे उस प्रकाश पुंज से प्रार्थना करके उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। माता वैष्णो देवी उस प्रकाश पुंज से पुनः अपने सौम्य स्वरूप में आ जाती हैं तथा वे देवताओं से कहती हैं कि आपने असुरों पर मेरी ही कृपा से विजय प्राप्त की है, अतः आप व्यर्थ में ही क्यों अहंकारी और अभिमानी हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान होने के भाव को अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करके आप अपना ही पुण्य नष्ट कर रहे हैं। इसके पश्चात देवताओं को अपनी भूल का आभास होता है तथा वे माता वैष्णो देवी से क्षमा याचना करते हैं। माता वैष्णो देवी भी देवताओं के मस्तिष्क में उत्पन्न उनके अहंकार का नाश करने के पश्चात वहां से लोप हो जाती हैं। देवताओं को भी अपनी भूल का आभास होता है तथा उनका मन पुनः स्वच्छ हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें तथा ऐसी ही अन्य रोचक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। Thank you for watching.